वो तमाम चीज़ें बयान कर दूं जिसके पस मंज़र में आज की जो गुफ्तगू थी, कंसल्टेशन थी, वो हुई, और उसका ज़्यादातर का ताल्लुक बीमारी की मौजूदा सूरत हाल, उसके फैलाव और आने वाले ख़तरात का ज़िक्र था। सबसे पहले ये कि जो कौमी सतह पे पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो 7% के करीब गुज़िश्ता 24 घंटों में देखी गई, और ये कई पिछले हफ्तों की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह जो कुल तादाद पेशेंट्स की है वो भी 2000 से ऊपर चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और सबसे अहम ये कि हमें ख्याल है और ख़दशा है कि अगर इस स्टेज के ऊपर, इस मौके के ऊपर कुछ अहम फ़ैसले ना किए गए तो हो सकता है कि बीमारी का फैलाव इस हद तक आगे बढ़ता रहे कि हमारे हेल्थ सिस्टम पे, हमारे हस्पतालों पे उसका शदीद दबाव आना शुरू हो जाए। तो ये वो हेल्थ का, सेहत का वो पस मंज़र था बीमारी के बारे में जिसको बेसिस बनाकर जो तमाम डिसीजंस या डिस्कशन की गई, और हम समझते हैं कि ये एक बहुत अहम मौका है इस बीमारी को स्लो करने का, रोकने का, इसके फैलाव के ऊपर काबू पाने का। तो ये करने का, रोकने का, इसके फैलाव के ऊपर काबू पाने का, तो ये जब चीज़ सामने रखी गई तो इसके बाद फिर तमाम दीगर डिस्कशन जो था, जो बहस थी, गुफ्तगू थी, वो तमाम जो वज़ीर सेहत हैं, वज़ीर तालीम हैं सूबों में, फेडरेटिंग यूनिट्स में, और शफ़क़त साहब की सदारत में ये गुफ्तगू हुई। तो बाकी मैं ओवर टू यू शफ़क़त साहब। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने सारे सूबों की जो सेहत की सिचुएशन थी उसको बड़े गौर से देखा और यही फ़ैसला किया कि जो बीमारी का जिस तरह इजाफ़ा होता जा रहा है, हमें ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि जिससे बीमारी के फैलाव को रोकने में मदद की जा सके। तो इस सिलसिले में जो पहला फ़ैसला हुआ वो ये था कि 26 नवंबर से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स हैं, या इस किस्म के और जो लर्निंग के अदारे हैं, उन सारों में घर से पढ़ाई, यानी कि वो बंद हो जाएंगे स्कूलों में, और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे, और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। उस सिलसिले में जो होमवर्क है वो जहाँ पे ऑनलाइन है वहाँ पे ऑनलाइन होगा, जहाँ पे ऑनलाइन नहीं है वहाँ पे उस असातिज़ा जो हैं वो होमवर्क प्रिस्क्राइब करेंगे, जो कि सूबाई हुकूमतें फ़ैसला करेंगी कि क्या उनके वालिदैन आके बच्चों को क्या होमवर्क दिखाएं, ले जाएं, या जो भी है। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की जाएगी सब हुकूमतों की तरफ से कि घर में बैठ के पढ़ाई का सिलसिला जारी रहे, लेकिन बच्चे जो हैं अमूमी तौर पे कोई क्लास, कोई सिलसिला, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्लास जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में वो नहीं होगी। और ये सिलसिला 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी, छुट्टियां होंगी, जो कि 25 दिसंबर से लेके उसमें सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद, जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए फिर हम उम्मीद करते हैं कि 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फ़ैसला जो है किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 11 जनवरी को स्कूल जो हैं और तालीमी इदारे जितने भी हैं वो दोबारा खुल जाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे
वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब जो 15 जनवरी और उससे ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे, उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे इम्तिहानात हैं जो कि जारी रहेंगे। उसके बारे में डॉक्टर फैसल प्रोफेशनल एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएंगे। जी, जैसे शफ़क़त साहब ने फरमाया कि जो इम्तिहान, जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स हैं, वो तो बहरहाल महकमा तालीम जो है उसके बारे में जैसे उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस इशू करेगी, लेकिन कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे MD कैट वगैरह जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंट्री के लिए हैं, वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे। और उसकी वजह यह है कि उनको मैनेज करना मास्क के साथ, SOPs के साथ, और वो एक दिन का इम्तिहान होता है, तो ये ऐन मुमकिन है और सेफ्टी के साथ बिल्कुल तमाम एहतियात के साथ इसको कंडक्ट किया जा सकता है। तो उसकी एक्सेप्शन इस तरह के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी इजाज़त होगी, जैसे कि पहले भी गुज़िश्ता वेव में भी जब इस तरह के इम्तिहान या इस नौइयत के इम्तिहान आए थे तो उनको इजाज़त दी गई थी। शुक्रिया जी। इसमें मैं एक और इजाफ़ा कर दूं कि जो किसी भी सतह पे अगर कोई रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कोई इम्तिहान हो रहा है, कोई टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, कोई और है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों के जितने इम्तिहानात दिसंबर में होने थे वो सारे के सारे जो हैं मिड जनवरी जो है उस वक्त तक पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तो फौरी तौर पे ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू कर देंगी, और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जो हैं उनमें 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा तलबा का होगा। बाकी और वो भी वही जो ज़रूरी हैं, कोई बाहर से तालीम के लिए बच्चे आए हुए हैं या ऐसे बच्चे जिनके इलाके में ये मुमकिन नहीं है कि रिमोट ऑनलाइन हो, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो रह सकते हैं हॉस्टल में। लेकिन सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तलबा का वो हॉस्टल में रहेगा। उसके अलावा सिर्फ उनको एंट्री इजाज़त होगी जो कि PhD कर रहे हैं या कोई लैब का काम कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ उस सिलसिले में ख़ुद फैसला करेंगी। तो मैं ज़रा दोबारा इसको थोड़ा दोहराता हूँ कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे और वहाँ पे घर पे तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियाँ होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। और डॉक्टर साहब बताना चाहेंगे सीनियर जी, इसी तरह जो सीनियर मेडिकल ईयर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है वो जारी रहेगी जैसे कि पहले भी थी, जो कि क्लिनिकल एरियाज़ के अंदर होती है और उसमें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की शुमार में मद में शुमार होती है। ये भी मैं अर्ज़ करूं कि जब तक ये घर से पढ़ाई का सिलसिला जारी है, यानी कि तकरीबन 1 माह 26 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक, तो ये स्कूल जो हैं ये फ़ैसला करेंगे कि असातिज़ा की ज़रूरत है, उनको असातिज़ा को आना पड़ेगा, वो वहाँ पे स्कूल में होंगे। स्कूल जो हैं वो चलते रहेंगे सिवाय इसके कि वहाँ पे तलबा जो हैं वो नहीं होंगे। उसके अलावा जो चंद फ़ैसले हुए हैं वो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो इम्तिहानात बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे उनको मई जून में ले जाया जाए, ताकि जब तालीमी इदारे खुलते हैं तो तलबा को अपना कोर्स वर्क मुकम्मल करने का वक्त मिल जाए। और इसी तरह ये भी तजवीज़ है कि जो नया तालीमी साल है जो कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होता है वो अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं कि जाके जो वक्त है या मार्च की छुट्टियां कम की जाएं कि जो तालीम में फ़र्क पड़ा है तो वो उसको कवर किया जा सके।
तो ये चंद एक फ़ैसले हैं और हम आवाम को सबको बार बताते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है और ये सारा मामला अंडर रिव्यू रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेहरबानी करेंगे और ये बीमारी कम होगी और जनवरी के मिडल में तालीम का सिलसिला जो है वो दोबारा जहाँ से टूटा था वहाँ से शुरू हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।